पीएम नरेंद्र मोदी को मिला अमेरिका का औपचारिक बुलावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भेजा है न्योता। अमेरिकी उप विदेश मंत्री बर्न्स ने मोदी से की मुलाकात। बर्न्स ने मोदी को ओबामा का निमंत्रण पत्र सौंपा। सितंबर में होगी मोदी की अमेरिकी यात्रा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत करने जाएंगे मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के वक्त मोदी और ओबामा की होगी द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक संबंधों में मजबूती चाहता है अमेरिका। मोदी ने औपचारिक निमंत्रण पर ओबामा को कहा शुक्रिया। भविष्य में भारत से मजबूत रिश्तों का जताया भरोसा। दिल्ली बीजेपी को आज मिल जाएगा नया अध्यक्ष। औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद संभालेंगे सतीश उपाध्याय। वित्त मंत्री अरुण जेटली, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। हर्षवर्धन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बनाया गया है नया बीजेपी अध्यक्ष। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को लेकर मोदी सरकार ने बदले नियम। यूपीए के दौर में रहे पीएस को रखने की दी इजाजत। इससे पहले मोदी सरकार ने तमाम मंत्रियों को दी थी हिदायत, यूपीए सरकार में रहे बाबुओं को पीएस और ओएसडी न बनाया जाए। पुराने निर्देश में मोदी सरकार ने बरती ढील। तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखने पर हटाई पाबंदी। कांग्रेस अब तक नहीं बचा पा रही है आम चुनाव की हार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने टीवी चैनलों को बताया कसूरवार। चव्हाण ने मीडिया की भूमिका को लेकर जताया शक, बताया संदिग्ध। कहा पेड न्यूज की परिभाषा दोबारा लिखे जाने की जरूरत। चव्हाण ने सोशल मीडिया पर भी उतारी खींच। कहा फेसबुक और ट्विटर ने अफवाहें फैलाने और छवि खराब करने का काम किया। राज ठाकरे से छात्र संघ के कार्यक्रम में बेटे को लेकर सवाल। राजनीति में कब होंगे लॉन्च। राज ठाकरे ने कहा अमृत रॉकेट नहीं जो उन्हें लॉन्च किया जाए। लोकसभा चुनाव में राज और बीजेपी के बीच गठजोड़ की चर्चा। मद्रास हाईकोर्ट के जज की हैरान करने वाली टिप्पणी। कहा धोखाधड़ी के मामले में होनी चाहिए गर्दन काटने के बराबर सजा। जस्टिस वैद्यनाथन ने फैसला सुनाते हुए दिया बयान। कहा भारत में नहीं है कठोर सजा का कानून। छेड़छाड़ और पीड़ितों को लाया जाएगा रेप क्राइसिस सेंटर। डॉक्टर, वकील और पुलिस से सहायता कराई जाएगी क्राइसिस सेंटर्स में उपलब्ध। अध्यादेश के जरिए हुई थी मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं मिश्रा। ट्राई के प्रावधानों के तहत 3 साल तक कहीं और पदासीन नहीं हो सकते थे मिश्रा। सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव पर उठे सवाल। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि अगर पंचायत की सहमति से हुआ है तो ये सबके लिए शर्म की बात है। और वहाँ की जो झारखंड में सरकार है, राज्य सरकार, उनको अविलंब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न दोहराई जाए। दुष्कर्म मामले की जांच करने झारखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष महुआ मांझी पहुंची अस्पताल। इलाज के लिए भर्ती पीड़िता से की मुलाकात। इसके बाद बच्ची के साथ ले जाकर घटनास्थल भी पहुंची राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। स्थानीय लोगों से भी की बातचीत। सीमा पार से जुड़ रहे हैं पुणे ब्लास्ट के तार। जांच एजेंसियों के अनुसार धमाके में आईएमसीबी के आतंकवादियों का हाथ। एनआईए ने पाकिस्तान से इंटरनेट चैटिंग को किया इंटरसेप्ट। चैटिंग में बनाई जा रही थी धमाकों की रणनीति। सूत्रों के अनुसार इंटरनेट चैटिंग के जरिए यासीन भटकल से हो रही थी रियाज भटकल की बात। मध्य प्रदेश की जेल से भागे आतंकवादी भी हो सकते हैं शामिल। चैटिंग में दोनों आतंकवादियों के बीच इस बात पर हो रही थी चर्चा कि इस बार आम लोगों को निशाना बनाया जाए या इसके अलावा कुछ बड़ा किया जाए। सूत्रों का दावा महाराष्ट्र पुलिस को निशाना बनाने की थी रणनीति। थाने के सामने पार्किंग में किया गया था ब्लास्ट। महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे ब्लास्ट में विश्राम बाग थाने में दर्ज किया केस।
जांच के लिए एटीएस ने बनाई 10 टीमें। सीसीटीवी से भी मिला पुलिस को सुराग। पार्किंग में बाइक खड़े करते हुए दिखाई दे रहा है एक शख्स। महाराष्ट्र पुलिस ने माना साजिश करने वाले थे कम अनुभवी। अगर बाइक के फ्यूल टैंक के पास होता विस्फोट तो काफी बड़ा हो सकता था नुकसान। पुणे और महाराष्ट्र पर मंडराते आतंकवादी साय के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने मांगी मामले की विस्तृत रिपोर्ट। पुणे ब्लास्ट के संबंध में मैंने रिपोर्ट मंगवाई है और वो वहाँ की एसआईटी उस पूरे मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बगावत। राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने फिर से उगला सीएम हुड्डा के खिलाफ जहर। वीरेंद्र सिंह ने कहा, अगर हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया विधानसभा चुनाव तो पार्टी का हो जाएगा सूपड़ा साफ। यमुनानगर में कार्यकर्ताओं की बैठक में बोले चौधरी वीरेंद्र। हरियाणा को साफ और सुथरा बनाएंगे, बेईमानों को हम नहीं मौका देंगे कि हरियाणा की राजनीति में कब्जा करें। बागी तेवर दिखाते हुए वीरेंद्र सिंह का ऐलान, हुड्डा के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे चुनाव, अगस्त में करेंगे हरियाणा में बड़ी जनसभा। आने वाले दिनों में खासतौर पे अगस्त के महीने में हम हरियाणा में 5 लाख लोगों का एक जमावड़ा की इकट्ठा करेंगे। केंद्र सरकार कर सकती है दिल्ली एनडीएमसी को भंग करने का फैसला। 3 मुद्दों पर भेजा कारण बताओ नोटिस। नोटिस में हर साल बिजली की खरीद फरोख्त में सरकार को 200 करोड़ के नुकसान पहुंचाने का लगाया गया आरोप। कॉमनवेल्थ खेलों के बाद मनमाने तरीके से पटरी वालों को बढ़ावा देने का भी लगाया गया आरोप। सुरक्षा के लिहाज से बताया एक बड़ा खतरा। केंद्र सरकार के नोटिस में गलत वित्तीय प्रबंधन का भी लगा आरोप। बिना सोच विचार के नगरपालिका का काम बाहरी हाथों में देने का भी आरोप। फिलहाल 7 सदस्यों वाली एनडीएमसी में से 4 सदस्य कांग्रेस के, 2 पदों पर आम आदमी पार्टी का है कब्जा। गाजियाबाद से बरामद हुआ 12 किलो सोना सेल्स टैक्स की चोरी करके ले जाया जा रहा था। सोने की कीमत करीब 3 करोड़ 38 लाख रुपए। दिल्ली से आगरा ले जाया जा रहा था सोना। एक कार में था यह सोना। कार की सीट के नीचे बनाई गई थी खुफिया जगह। आगरा के अजय कुमार का बताया जा रहा है सोना। हिरासत में लिया गया कार का ड्राइवर। सेल्स टैक्स विभाग कर रहा है पूछताछ। इसकी कीमत अभी वैल्यूअर आए हुए हैं तो लगभग मार्केट के हिसाब से 3.5 साढ़े 3 करोड़ के आसपास पड़ेगा। दिल्ली में बिजली कटौती पर फूटा लोगों का गुस्सा। एलजी हाउस के सामने धरने पर बैठे। ओखला से आए लोगों का आरोप, 2 दिन से इलाके में बत्ती गुल। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जामिया नगर में जहां 5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पिछले 36 घंटे से 1 सेकंड की लाइट नहीं है। इस रमजान के पाक महीने में वजू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए लोगों के घरों में पानी नहीं है, पीने का पानी। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। हथियार की नोक पर घर में की लूटपाट। 25,000 कैश समेत बड़ी मात्रा में ज्वेलरी ले उड़े। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके की घटना। 11 महीने की बच्ची की पिस्टल की नोक पर रखकर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली में बाइक सवार जिम ट्रेनर पर बदमाशों ने चलाई गोलियां। बाल बाल बची ट्रेनर की जान। साकेत के अस्पताल में भर्ती। साकेत से सिलेक्ट सिटी वॉक जाते वक्त हुआ हमला। अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। जिम ट्रेनर की मां ने कुछ दिनों पहले पकड़वाया था झपटमारों का गैंग। इसी रंजिश में बेटे पर हमले का शक। गाजियाबाद से दिल्ली लौटते वक्त हिंडन नदी में डूबी कार। कार में सवार 2 बच्चों समेत 4 लोग थे मौजूद। 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरक्षित निकाले गए माता पिता, लेकिन बच नहीं सकी मासूम बच्चों की जान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शादी के 13 दिन बाद ही पति ने की पत्नी की हत्या। जिस्मानी संबंध बनाने से पत्नी ने कर दिया था इनकार।
हत्या के आरोपी पति की हुई थी दूसरी शादी, पत्नी से दोगुनी उम्र का था पति। पहली पत्नी से थे आरोपी के 4 बच्चे। रांची में छोटा नागपुर के अंतिम महाराज के राजकीय सम्मान से हो रहे अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस की किरकिरी, जवानों की बंदूक से नहीं चली गोली। राज्य के तमाम बड़े अधिकारियों के अलावा हजारों की तादाद में आम लोग थे मौजूद। कला परिसर में राजकीय सम्मान से किया जा रहा था अंतिम संस्कार। जवानों की बंदूक से गोली न चलने पर दी एसएसपी ने सफाई, कहा 303 की बंदूक का नहीं किया जाता ऑपरेशन में इस्तेमाल। साईं पूजा पर जारी घमासान, देवरिया के सिद्धपीठ बाथा देवरी मंदिर से गायब हुई साईं की प्रतिमा। साईं पूजा करने पहुंचे भक्तों को साईं की प्रतिमा न मिलने से मचा हड़कंप। साईं भक्तों ने मंदिर के पुजारी को बताया जिम्मेदार। देहरादून में भी मंदिर से हटाई गई साईं की प्रतिमा, खुद संतों ने मंदिर से हटा दी प्रतिमा। साधु संतों का तर्क, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश पर हटाई जा रही हैं मूर्तियां। डीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। इसमें संबंधित एसडीएम को इसके लिए बताया जा चुका है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हो रहनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, धार्मिक एकता है, उसको बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाएगी प्रशासन। राजस्थान के धौलपुर में सरेराम महिला की चाकू से गला रेत कर हत्या, लूटपाट के इरादे से की गई। पति और बहन के साथ थी महिला। हमले के बाद महिला को अस्पताल ले जाते वक्त हुई पति की कार दुर्घटना का शिकार। मृतक महिला की बहन की हालत भी हुई नाजुक। गाजीपुर नगरपालिका दफ्तर में मची अफरा तफरी, ठेकेदार ने क्लर्क के सरेआम की पिटाई। सिक्योरिटी अमाउंट की वापसी को लेकर चल रहा था विवाद, क्लर्क पर ठेकेदार ने उतारा गुस्सा। अनावश्यक आकर के उलझ गए, फाइल उठाकर फेंक दिए और हमारे रोकने पर कि भैया आखिर हमसे क्या गलती हुई है, क्या आप कर रहे हैं, उनके द्वारा कुछ न करके हाथ चला दिया गया, हमें थप्पड़ से मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ही परिवार के 12 लोग गिरफ्तार, हेरोइन अवैध हथियारों का आरोप। रेजिना नाम की महिला का परिवार पिछले कई सालों से कर रहा था कारोबार। 1 किलो हेरोइन समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के कानपुर में सामने आई गुंडाराज की तस्वीरें, बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले पिता पर चाकुओं से हमला। घटना की खबर के बाद घंटों बाद मौके पर नहीं पहुंची पुलिस, अस्पताल में भर्ती घायल की हालत नाजुक। उसने मुझ पे हाथ उठाया तो मैंने पुलिस में क्या नाम है वो एसओ को फ़ोन कर दिया था। मेरी रिपोर्ट लिखाने की वजह से मारा है। आज पापा अकेले आ रहे होंगे तो उसने क्या नाम है पापा पे चापड़ मार दिया। भारी बरसात के बावजूद कम नहीं मुंबई करों की मुसीबत, बीएमसी बढ़ा सकती है मुंबई में पानी की कटौती। मुंबई में पहले ही 20% पानी की हो रही है कटौती, 30 से 35% कटौती पर विचार कर रही है बीएमसी। झीलों में इस साल कम बरसात से पानी की कमी है, औसत 796 मिलीमीटर के मुकाबले 9 जुलाई तक केवल 207 मिलीमीटर हुई है बारिश। बीएमसी ने जारी किया किफायत से पानी इस्तेमाल करने का अलर्ट। बीएमसी के अनुसार कम बरसात होने की वजह से उठाने पड़ सकते हैं कड़े कदम। नॉटिंघम टेस्ट में तीसरा दिन रहा भारत के नाम, खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 9 विकेट पर बनाए 352 रन। 10वें विकेट के लिए इंग्लैंड जोड़ चुका है 54 रन। रूट और एंडरसन जमे हुए हैं क्रीज पर, खेल खत्म होने तक दोनों नाबाद। 78 रन पर डटे रूट ने 158 गेंदों का सामना करते हुए जड़े 8 चौके। इंग्लैंड के लिए रॉबसन, बैलेंस, ब्रॉड ने खेली उपयोगी पारियां। रॉबसन ने 59, बैलेंस ने 71, ब्रॉड ने 47 रन बनाए।
भारत से अभी भी 105 रन पीछे इंग्लैंड। भारत ने पहले खेलकर बनाए थे 457 रन। टीम इंडिया के सबसे कामयाब गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 61 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शमी ने 58 रन पर 2 विकेट। ईशांत शर्मा ने 109 रन देकर 3 खिलाड़ियों को किया आउट। जडेजा, बिन्नी को नहीं मिली कोई कामयाबी। 23 गेंदबाजों के नाम रहे तमाम विकेट। फीफा वर्ल्ड कप में आज तीसरे नंबर के लिए लड़ाई। ब्राजील नीदरलैंड्स में होगी भिड़ंत। खिताबी जंग की उल्टी गिनती हुई शुरू। सबसे बड़े मैच में आमने सामने होंगी कल अर्जेंटीना और जर्मनी की टीमें।